Good morning, student. Today I will teach you chapter first, Matter in Our Surrounding, part 2, in which we study about the states of matter. There are three states of matter: solid, liquid, and gas. We study about the properties of state of matter and differences between them. Let us see what is solid. सबसे पहले हम सॉलिड की बात करेंगे। सॉलिड में शेप जो होती है, शेप क्या होती है? शेप डेफिनेट शेप। जो सॉलिड की शेप होती है वो आपकी कैसी होती है? डेफिनेट होती है। जैसे ये मार्कर है, ये आपका क्या है? सॉलिड है, तो इसकी शेप क्या है? डेफिनेट है, इनडेफिनेट नहीं है, यानी चेंज नहीं हो रही है, डेफिनेट शेप है। ठीक है, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो टाइटली पैक्ड हैं, पास पास हैं, इसलिए। लिक्विड में आपकी जो शेप होती है वो डेफिनेट नहीं होती है, इनडेफिनेट होती है, यानी कि वो चेंज होती रहती है। जैसे इसमें आपको वाटर दिख रहा है, दिस इज अ लिक्विड। अगर इस लिक्विड को मैं अगर ऐसे कर रहा हूं तो आपको दिख रहा है इसकी शेप जो हो रही है क्या हो रही है? धीरे धीरे चेंज हो रही है। यानी कि इस लिक्विड को या इस वाटर को जिस कंटेनर में हम रखेंगे, ये उसी की शेप को ग्रहण कर लेगा, ले लेगा। ठीक है, अगर मैं इस वाटर को ग्लास में रख दूंगा तो ग्लास जैसी शेप हो जाएगी इसकी, अगर कप में रख दूंगा तो कप जैसी शेप हो जाएगी। इसलिए कह रहा हूं कि आपके जो लिक्विड होते हैं उनकी शेप जो होती है वो डेफिनेट नहीं होती है। तो डेफिनेट नहीं होती तो क्या हुई? इनडेफिनेट। गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी काफी दूर दूर होते हैं, इसलिए उसकी शेप भी क्या होती है? इनडेफिनेट होती है, उसकी भी शेप आपकी डेफिनेट नहीं होती है। जैसे आपके पास एक परफ्यूम है, परफ्यूम में क्या वाली होती है आपकी? गैस। जैसे आप स्प्रे करेंगे तो वो चारों तरफ फैल जाएगी। ठीक है, तो पहले तो परफ्यूम की जो बोतल थी उसकी तरह उसकी शेप थी, लेकिन आप पूरे कमरे में फैल गई तो इसका मतलब क्या? उसकी शेप कैसी होगी? कमरे ऐसी होगी। तो उसकी शेप जो होती है उसकी भी फिक्स नहीं होती है, उसकी शेप भी क्या होती है? इनडेफिनेट होती है। तो शेप जो होगी सॉलिड की क्या होगी? डेफिनेट शेप होगी, लिक्विड की इनडेफिनेट शेप होगी, और गैस की भी इनडेफिनेट शेप ही होगी। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी समझ में आ गया। सेकंड प्रॉपर्टी आपकी वॉल्यूम। क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम को समझिए। सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है फिक्स होता है, यानी कि जैसे ये बोर्ड है जिसका इतना वॉल्यूम है, वो अगर यहाँ रहे तब भी इतना ही रहेगा, दूसरे कमरे में ले जाए तब भी इतना ही रहेगा, जमीन पर रख दिए तब भी इतना ही वॉल्यूम रहेगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। इसी तरीके से लिक्विड का भी जो वॉल्यूम होता है वो भी डेफिनेट होता है। शेप तो चेंज हो जाएगी लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। जैसे कि अगर 100 ml है आपका वाटर और ग्लास में रखा हुआ तो ग्लास जैसी शेप है, लेकिन कप में रख दिया तब भी तो 100 ही रहेगा, लेकिन उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। इसी तरीके से गैस का जो वॉल्यूम होता है, गैस का वॉल्यूम भी चेंज, गैस का जो वॉल्यूम होता है वो भी आपका फिक्स नहीं होता, उसका चेंज हो जाता है। गैस का जो आपका वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? चेंज हो जाता है। कैसे चेंज हो जाता है? अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि आपके पास परफ्यूम की बोतल है, आपने स्प्रे किया तो पहले वॉल्यूम सिर्फ इतना था कि उस बोतल में थी, तो इतना ही वॉल्यूम था। अब उसको स्प्रे कर दिया तो वो ज्यादा में फैल गया, तो उसका वॉल्यूम क्या हो गया? ज्यादा हो गया। इसका मतलब क्या है कि जो गैस होती है उनका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। अंडरस्टैंड? Now come to the third point, the properties of matter, which is interparticles force of attraction. क्या है? इंटरपार्टिकल यानी पार्टिकल्स के बीच में इंटरपार्टिकल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आप अगर इस शेप को देखेंगे तो खुद समझ जाएंगे कि इसमें पार्टिकल्स काफी क्लोज हैं। जब क्लोजली टाइटली पैक्ड हैं तो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंटर पार्टिकल्स के बीच में क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है ना? तो वेरी स्ट्रॉन्ग जो सॉलिड में होता है, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। लिक्विड में क्या होता है आपका? सॉलिड से कम होता है लेकिन गैस से ज्यादा होता है। लेकिन गैस में आपका इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, क्योंकि जैसे हमने परफ्यूम को स्प्रे किया था तुरंत तो उसके पार्टिकल्स को छोड़ छोड़ के चले गए थे और भाग गए थे। इसका मतलब क्या? इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा जो कम होता है वो किस में होता है? गैस में होता है। फोर्थ पॉइंट देखिए आप, डेंसिटी। तो पहले तो समझिए डेंसिटी होता क्या है। डेंसिटी मींस मास अपॉन वॉल्यूम, यानी जो मास है वो कितने वॉल्यूम में है। अब हम एक फिक्स वॉल्यूम ले लें, एक कंटेनर ले लें फिक्स, और 3 कंटेनर फर्स्ट सेकंड थर्ड मार्क करें, एक में सॉलिड बने, एक में लिक्विड, एक में गैस। गैस तो बनने की जरूरत नहीं, गैस तो ऑलरेडी है उसमें, जो एटमॉस्फेयर में होगी वही गैस उसमें होगी।
तो आप बताइए सबसे ज्यादा जो वेट होगा किस कंटेनर का होगा? तो आपका आंसर आएगा कि सर सबसे ज्यादा जो वेट होगा वो सॉलिड वाले कंटेनर का होगा जिसमें सॉलिड भरा हुआ है। क्यों? इसको ये वजह देख लीजिए, क्योंकि इसके पार्टिकल सबसे ज्यादा पास है, तो पार्टिकल सबसे ज्यादा किस में आएंगे? सॉलिड वाले कंटेनर में आएंगे। जब पार्टिकल ज्यादा तो मास भी ज्यादा, उतने ही वॉल्यूम में, तो डेंसिटी किसकी ज्यादा हुई? सॉलिड की। सॉलिड की सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है। लिक्विड में क्या हुआ? सॉलिड से कम डेंसिटी होगी, और गैस में सबसे ज्यादा कम। तो डेंसिटी की बात की हमने, सॉलिड में सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है यानी हाई डेंसिटी, लिक्विड में लेसर देन सॉलिड, सॉलिड से कम बट ग्रेटर देन गैस, गैस से ज्यादा। क्योंकि आप यहां देख सकते हैं ना, इतने ही वॉल्यूम में कितने सारे पार्टिकल्स आ रहे हैं, तो मास ज्यादा हो गया। इतने ही वॉल्यूम में कितने पार्टिकल्स आ रहे हैं, इसके कंपेयर में कम आ रहे हैं, लेकिन इसके कंपेयर में ज्यादा आ रहे हैं, और इसमें सबसे ज्यादा कम आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? डेंसिटी जो होगी वो सॉलिड की ज्यादा होगी, लिक्विड की सॉलिड से कम लेकिन गैस से ज्यादा, और गैस की सबसे ज्यादा कम डेंसिटी होगी। ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, कंप्रेसिबिलिटी। क्या है? कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी को समझने के लिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखिए। कंप्रेसिबिलिटी मींस है क्या? व्हाट इज कंप्रेसिबिलिटी? इट इज द टेंडेंसी टू डिक्रीज द वॉल्यूम ऑन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। यानी किसी कंटेनर पर या किसी भी थिंग्स पर अगर हम कोई फोर्स लगाएं और उसकी शेप चेंज हो जाए उसकी वजह से, तो उसे उसकी कंप्रेसिबिलिटी कहेंगे। तो सबसे ज्यादा आप देखेंगे पार्टिकल सबसे ज्यादा करीब इसी के हैं, तो इसमें फोर्स कितना भी लगाइए लेकिन ये चेंज नहीं होगी इसकी शेप। जैसे मार्कर है, मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ, कंप्रेस कर रहा हूँ, लेकिन इसकी शेप चेंज नहीं हो रही है। दिख रहा है आपको? आपकी शेप जो है चेंज नहीं हो रही है, तो इसका मतलब क्या है? कंप्रेसिबिलिटी जो होती है वो सॉलिड में नेग्लिजिबल होती है, ना के बराबर, नेग्लिजिबल। ठीक है। और लिक्विड में क्या होती है? वेरी स्मॉल होती है लेकिन बहुत कम होती है, होती है लेकिन बहुत कम होती है, लेकिन गैसेस में सबसे ज्यादा होगी। इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा है CNG। नाम क्या है? कंप्रेस नेचुरल गैस, नाम ही है उसका, कंप्रेस नेचुरल गैस। यानी ऐसी गैस जिसको कंप्रेस किया गया है, जिसको दबाया गया है, जिससे उसकी शेप चेंज की गई है, तो क्या हो गया आपका? CNG। इसका मतलब क्या है? गैस की कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, सबसे हाई होती है। ठीक है। Now come to the next point which is rigidity। तो rigidity को भी समझने के लिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पे ध्यान देंगे। What is rigidity? rigidity होती क्या है? Rigidity means it is the tendency to maintain the shape when some outward force is applied। जब कोई फोर्स अप्लाइड करता है तो उसकी शेप में क्या चेंजेस आते हैं, उसे हम उसकी रिजिडिटी कहते हैं। ठीक है। तो रिजिडिटी मींस भी क्या है? हमने रिजिड कितना रिजिड है? अगर ये ब्लैक बोर्ड देखा जाए, सॉरी व्हाइट बोर्ड है, उसको देखा जाए तो ये काफी रिजिड है। क्यों रिजिड है? क्योंकि ये आपके पार्टिकल्स जो है काफी क्लोज हैं, दूर दूर नहीं है। ठीक है। तो रिजिडिटी क्या होगी? सॉलिड की वेरी हार्ड, बहुत ज्यादा रिजिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं और रिजिड होते हैं। लिक्विड क्या होगा? कम रिजिड होगा। लिक्विड जो होगा सॉलिड से बहुत ज्यादा कम रिजिड होंगे, और गैस तो आपके रिजिड हो ही नहीं सकती, बहुत कम होती हैं। जैसे हम उसको कंप्रेस प्रेशर हटाते हैं तुरंत वो फैल जाती है, तो रिजिड नहीं होती है। इसके बाद पॉइंट है आपका फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी मींस इट इज द टेंडेंसी ऑफ फ्लो। तो सॉलिड तो फ्लो करते नहीं है, इसका मतलब क्या है? फ्लूइडिटी ऑफ सॉलिड इज नेग्लिजिबल और नॉट फ्लड। ये फ्लड नहीं होते हैं। लेकिन लिक्विड को अभी तो हमने दिखाया, जैसे अभी इसकी शेप ये, अभी ये फ्लड कर रहा है तभी तो इसकी शेप चेंज हो रही है, फ्लड कर दिया। इसका मतलब क्या है? लिक्विड जो होते हैं उनमें फ्लूइडिटी होती है फ्लूइडिटी। गैस में सबसे ज्यादा फ्लूइडिटी होती है उसको, तो ये वेरी फास्ट या हाई फ्लूइडिटी, बहुत ज्यादा हाई फ्लूइडिटी होती है। किसमें होती है? गैस में। ठीक है। इसके बाद आ गया आपका डिफ्यूजन। तो सॉलिड इतने डिफ्यूज नहीं होते हैं, जैसे मार्कर ये रखा है तो डिफ्यूज नहीं होगा, इसके पार्टिकल्स निकल के नहीं भागेंगे। लेकिन लिक्विड में थोड़ा सा डिफ्यूजन होता है, गैस में सबसे ज्यादा डिफ्यूजन होता है। सबसे ज्यादा जो डिफ्यूजन होता है किसमें होता है? गैस में डिफ्यूजन होता है। यानी कि जैसे अगर घर के अंदर खाना बन रहा है और हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो आपको अलग से ही स्मेल आने लगेगी। तो वो स्मेल किसकी वजह से आ रही है? कि वो गैस के जरिए से वो पार्टिकल्स उसमें आ रहे हैं।
ठीक है, तो वो आपका डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन सबसे ज्यादा किसमें होगा? गैस में, वेरी फास्ट डिफ्यूज, बहुत तेजी से डिफ्यूज होती है। मोलिकुलर मोशन, नाइन्थ प्रॉपर्टी जो है वो क्या है? मोलिकुलर मोशन। तो क्योंकि ये तो टाइटली पैक्ड है, तो ये तो सिर्फ अपनी जगह पे ही वाइब्रेट करते हैं। क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेट करेंगे इस तरीके से, ज्यादा घूम नहीं सकते, वाइब्रेट जरूर करेंगे। लेकिन लिक्विड क्या होते हैं? कंपेरेटिवली हाई, ये ज्यादा वाइब्रेट करते हैं, मोशन करते हैं, ठीक है। लेकिन गैस, गैस तो बहुत ज्यादा मोशन करती है, उसमें मोलिकुलर मोशन जो होता है वो सबसे ज्यादा किसमें होगा? गैस में होगा। अब ये सारी प्रॉपर्टी समझ में आ गई। अब एग्जाम्पल देख लें। एग्जाम्पल में क्या है आपका? जैसे बुक है, टेबल है, पेन है, चेयर है, ये सारी चीजें क्या है आपकी? सॉलिड है। ऐसे लिक्विड में क्या है आपका? वाटर, एल्कोहल, ये सारी चीजें क्या है आपका? लिक्विड है। और गैसेस में आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जितने भी टाइप की गैसेस हैं आपकी, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सभी क्या है? गैसेस हैं। ठीक है, समझ में आ गया?